बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, ये भी 2.2 की तरह बहुत इजी क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है आपको 2.1 और 2.2 की अच्छी तरह समझ आई होगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग। हमें लोगारिथम फाइंड करने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक होता है जो पॉइंट के पहले डिजिट होता है उसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, और जो पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं मैंटीसा। ठीक है, इसमें उन्होंने हमें सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए कहा है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं। ठीक है, पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं। और स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक वो होती है जिसमें पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट हो, कितने, सिर्फ 1 डिजिट हो पॉइंट से पहले। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा पॉइंट यहाँ पे है तो हमने इसको यहाँ पे स्टैंडर्ड पोजीशन पे लेके आना है। ठीक है, तो जितने पॉइंट्स हमारा, जितने डिजिट्स, जितने प्लेसेस हमारा पॉइंट, डेसिमल पॉइंट मूव होगा उतना ही हमारा कैरेक्टरिस्टिक आएगा। ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आ जाएगा, कितने डिजिट मूव हुए हैं, 1 2 3। ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, इसी तरह हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 2, 59.28। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव होगा, सिर्फ 1 प्लेस 1 डिजिट मूव होगा, तो इसका हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास इसका आ जाएगा 1। कितना कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा, 1। ठीक है, इसी तरह हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है 0.0567। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स, हमने साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ा था कि पॉइंट राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव हो तो हमारे पास पॉजिटिव में आंसर आता है, और पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ मूव हो तो हमारे पास आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में। ठीक है, तो हमारे पास इसका ये वाला जो डेसिमल पॉइंट है ये यहाँ से यहाँ मूव होगा। ठीक है, तो हमारे पास कितने प्लेसेस मूव हुआ है, 1 2, और लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव हुआ है तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक -2 आएगा। स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा, -2। ठीक है, इसी के साथ हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 4, 234.7। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव होगा। ठीक है, राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ मूव होगा, तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। ऑफ कोर्स राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव हो रहा है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक प्लस में आएगा। ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक 2 प्लेसेस मूव हुआ है। ठीक है, यहाँ पे है ना स्टैंडर्ड पोजीशन के बाद, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा +2। ठीक है, इसी के साथ हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है 0.000049। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, डेसिमल पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे यहाँ पे मूव होगा। ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव होगा तो कैरेक्टरिस्टिक किस में आएगा, माइनस में। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक किस में आएगा, माइनस में। आई होप आपको इस चीज़ की अच्छे से समझ आ रही होगी, माइनस आ जाएगा। अब देखिए कितने प्लेसेस मूव हुए हैं, 1 2 3 4 5 प्लेसेस मूव हुए हैं तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, इसी के साथ हम करेंगे इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट नंबर 6। ठीक है, 145,000। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, डेसिमल पॉइंट राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव होगा। ठीक है, राइट साइड से
लेफ़्ट साइड की तरफ मूव होगा, तो कैरेक्टरिस्टिक किस में आएगा, प्लस में। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक आ गया +5। कितने डिजिट मूव है, 5 डिजिट्स ना, 1 2 3 4 5, तो कितना आ गया कैरेक्टरिस्टिक का 5। आई होप आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आई होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा है फाइंड द लोगार्थम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें जो कुछ नंबर्स दिए होंगे और उनका हमने लोगार्थम फाइंड करना है। लोगार्थम मैंने आपको बताया था 2 चीज़ों से फाइंड होता है। सबसे पहली होती है कैरेक्टरिस्टिक, वैसे तो आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं, मैं आपको दोनों मेथड से समझाऊंगी। और दूसरी होती है मैंटीसा। स्टूडेंट्स, पिछले पार्ट में हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना सीखा है, ये वो भी इसमें यूज़ होगा, और मैंटीसा भी हम सीखेंगे, वो भी इसमें यूज़ होगा। ठीक है, डबल एस आएगा यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले 43 का हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। 43 का कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड होगा, देखिए स्टूडेंट्स, पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ 1 प्लेस मूव होगा, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा, 1। अब स्टूडेंट्स हम मैंटीसा फाइंड करते हैं। मैंटीसा आपने देखना है, जो आपको लॉग के टेबल्स दिए हुए हैं आपकी बुक के लास्ट पे, ठीक है, उसमें आपने 43 को 0 के टेबल में देखना है, यानी इस तरफ 43 हो, ठीक है, और यहाँ पे 0 1 ऐसे 2 3 वैल्यूज़ दी हुई है ना, 43 को आपने 0 के टेबल में देखना है। ठीक है, जो भी वहाँ होगा वैल्यू लिखी होगी वो आपका मैंटीसा हो जाएगा। 43 को हम 0 के टेबल में देखेंगे तो वो हमारे पास आएगा 0.6335। ठीक है, ये हमारे पास मैंटीसा आ जाएगा। ओके, अब लॉग हमने कैसे फाइंड करना है, log 43 इक्वल आएगा कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को ऐड करके 1 + 0.6335। ठीक है, जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.6335। ठीक है, ये हमारे पास 43 का लोगारिथम आ गया। इसी तरह हम करेंगे इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2, ये इसका आंसर है। ठीक है, इसको आंसर को आप हाईलाइट कर लें, पेपर में भी कोशिश कीजिएगा कि आप आंसर को हाईलाइट करके 579 का लॉग फाइंड करें। पार्ट 2 हम करने लगे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ मूव करेगा, 2 प्लेसेस मूव करेगा, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा, 2। और मैंटीसा हमने कैसे फाइंड करना है, जैसे हमने पिछले पार्ट में मैंटीसा फाइंड किया है उसी तरह फाइंड करना है 57 को। अब स्टूडेंट्स देखें, 43 था हमारे पास, 43 के बाद कोई डिजिट नहीं था, इसलिए हमने उसको 0 के टेबल में देखा। ठीक है, लेकिन अब देखें हमारे पास 57 के बाद एक डिजिट 9 बच रहा है। ठीक है, तो हमने 57 को 9 के टेबल में देखना है। ठीक है, जब हम 57 को 9 के टेबल में देखेंगे तो हमारे पास मैंटीसा आएगा 0.7627। ठीक है, अब देखें, अब लॉग 579 का लॉग क्या आ जाएगा, 579 का लॉग आएगा 2 + 0.67627। ठीक है, इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.7627। ठीक है, ये हमारे पास इसका लोगारिथम आ गया है 579 का। ठीक है, हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, जो कि 1.982। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका कैरेक्टरिस्टिक हम कैसे फाइंड करेंगे, ये तो पहले ही स्टैंडर्ड पोजीशन पे है। ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 आ जाएगा, क्योंकि हमने डेसिमल पॉइंट को मूव नहीं करवाया, वो अपनी ही पोजीशन पे है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा, 0। स्टूडेंट्स, आपने इसके मैंटीसा के प्रोसेस को, यानी मैंटीसा को अच्छी तरह समझना है। सबसे पहले हम देखेंगे 19 को 8 के डिफरेंस टेबल में। ठीक है, तो वो हमारे पास आएगा 0.29
6 7, ठीक है। अब ये 2 है, ये भी तो किसी मकसद के लिए दिया है ना। तो अब हम 19 को 2 के मीन डिफरेंस के टेबल में देखेंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या आ रहा है 4। अब जो 4 आ रहा है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। जब हम इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.71। जब 4 इसमें ऐड करेंगे तो ये 0.2971 आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ 71, ठीक है। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसे को ऐड करके हमारे पास लोगार्थम बनेगा 1.982। अब 0 और उसमें ये प्लस करेंगे तो हमारे पास 0.2971 एज इट आ जाएगा, और ये हमारा पार्ट 3 का आंसर है, ठीक है। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 0.0876, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे तो देखें आप, जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ मूव होगा यहाँ पे। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक किस में आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास माइनस में आ जाएगा, ठीक है। और कितने प्लेसेस मूव हुआ है पॉइंट 1 2 2 डिजिट 2 प्लेसेस मूव हुआ है, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा -2, ठीक है। जब हम 87 को 6 के टेबल में, 6 के डिफरेंस टेबल में देखेंगे हमारे लॉग वाले टेबल में, तो हमारे पास आएगा 0.9425, ठीक है। अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लॉग 0.0876 का लॉग हमारे पास आ जाएगा -2। बेटा जब हम स्टूडेंट्स जब हम लॉग लेते हैं तो हम माइनस को कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर भी लिख सकते हैं और यहाँ पे साथ भी लिख सकते हैं 2.9425, ठीक है। इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं इसका पार्ट 5। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लाजमी करनी है। 0.047, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखें, इसका कैरेक्टरिस्टिक भी सेम 4 जैसे 4 वाले पार्ट में हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड किया है वैसे ही फाइंड होगा, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ मूव हुआ है तो माइनस, और कितने प्लेसेस मूव हुआ है 1 2, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक -2 आ गया, ठीक है। अब हम इसका मैंटीसा फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स देखें 47 के बाद क्या कोई वैल्यू है नहीं, तो ये अंडरस्टूड है कि 47 के बाद 0 है। तो हम 47 को 0 के मीन डिफरेंस टेबल में देखेंगे तो हमारे पास मैंटीसा आ जाएगा 0.6721, ठीक है। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। जब हम इन दोनों को स्टूडेंट्स -2 प्लस 0.9425, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे तो हमारे पास आएगा -1 कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आएगा -1.0575, ठीक है। क्योंकि ये माइनस है ना इसके स्टार्ट में, तो प्लस माइनस माइनस का ऑपरेशन होगा, ठीक है। और ऑपरेट माइनस होगा, साइन बड़ी रकम के साथ कौन सा है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस, तो साइन भी माइनस का ही आएगा, ठीक है। इसी तरह हम इसमें करेंगे log 0.047 -2 प्लस 0.6721। अब हम -2 में से 0.6721 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1.3279, ठीक है। आपने जब कैरेक्टरिस्टिक माइनस में हो तो इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि जब इनको प्लस हमने करना है तो ये माइनस प्लस साइन का और जो भी इन पे ऑपरेशन अप्लाई हो रहा होगा वो हमने ध्यान से ख्याल के साथ करना है, ठीक है।
पार्ट 5 का आंसर। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 6। ठीक है, पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 0.000354। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें हम इसका करैक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। इसका करैक्टरिस्टिक भी माइनस में आएगा, यहाँ से यहाँ पॉइंट मूव होगा तो माइनस में, और कितने प्लेसेस मूव है 1 2 3 4 प्लेसेस मूव है तो करैक्टरिस्टिक -4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसका मैंटीसा फाइंड करना है। मैंटीसा फाइंड करने के लिए हम 35 को 4 के टेबल में देखेंगे तो हमारे पास मैंटीसा आ जाएगा 0.5490। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स, जब हम इनको ऐड करेंगे लॉग के लिए, लॉग 0.00354, जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास -4 प्लस 0.5490। ठीक है, अब -4 और 0.5490 को जब हम कैलकुलेटर पे सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -3.451। ठीक है, ये हमारे पास पार्ट 6 का आंसर है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे से समझना है। उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया है, इफ़ log 3.177 इज़ इक्वल टू 0.5019। उन्होंने हमें log 3.177 की वैल्यू दे दी है। ठीक है, और कहा है देन फाइंड। अब हमने फाइंड क्या करना है, इस वैल्यू को यूज़ करते हुए हमने log 3177 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करैक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। करैक्टरिस्टिक क्या आएगी, हमारे पास पॉइंट यहाँ से यहाँ पे मूव होगा। ठीक है, तो क्या आएगी +1 2 3 +3 आएगा। और मैंटीसा स्टूडेंट्स हमें दिया गया है, मैंटीसा हमारे पास मैंटीसा इसका क्या आ जाएगा 0.5019। ठीक है, 0.5019। सो अब हम log फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को ऐड कर देते हैं। 3 + 0.5019, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3.5019। ठीक है, हमारे पास log 3177 की वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। ठीक है, पार्ट नंबर 2 में हमें कहा है log 31.77 की वैल्यू फाइंड करें। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन में सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू चेंज होगी क्योंकि डेसिमल पॉइंट्स की पोजीशन चेंज है। मैंटीसा एज इट जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वही रहेगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक हम फाइंड करेंगे। देखें, डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ पे मूव हो रहा है। ठीक है, कितने प्लेसेस मूव है 1 प्लेस। ठीक है, और राइट से लेफ्ट साइड की तरफ मूव हुआ है तो पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक है, मैंटीसा हमें गिवन है 0.5019। ठीक है, सो log 31.77 इक्वल है 1 + 0.5019 के। ठीक है, जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.5019। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 सॉल्व हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 जो कि इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखें उन्होंने हमें कहा है log 0.03177 की वैल्यू फाइंड करें। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखें
डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ पे मूव होगा, ठीक है, लेफ़्ट से राइट साइड की तरफ मूव होगा, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक किस में आएगा, माइनस में। और कितने प्लेसेस मूव होगा, 1 2 प्लेसेस मूव होगा, तो हमारे पास -2 कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। मैंटिसा हमें ऑलरेडी गिवन है, जो कि हमने पिछले पार्ट्स में भी यूज़ किया है, 0.5019, ठीक है। अब देखें, हमने लॉग फाइंड करना है 0.03177 का। कैसे फाइंड करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को ऐड करके 0.5019। अब जब हम -2 और प्लस 0.5019 को कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1.4981, ठीक है। ये हमारे पास लॉग 0.03177 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। और हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है log x इज इक्वल टू 0.0065। हमने इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। log x इक्वल है 0.0065 के। स्टूडेंट्स, हम x को इसी तरफ रहने देंगे, log को हम राइट साइड पे लेके आएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा एंटी लॉग। क्या आ जाएगा, एंटी लॉग। एंटी लॉग हम log के इन्वर्स को भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंटी लॉग 0.0065। अब स्टूडेंट्स, जब हम कैलकुलेटर पे 0.0065 का एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.015, ठीक है। ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। इंतहाई इजी, छोटा सा 3 स्टेप्स में कंप्लीट होने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2, ठीक है। सेम पार्ट नंबर 1 की तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। log x इक्वल है 1.192। x इस तरफ रह जाएगा तो log इस तरफ जाके एंटी लॉग बन जाएगा, एंटी लॉग 1.192। जब हम कैलकुलेटर पे 1.192 का एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 15.56, ठीक है। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें दिया गया है log x इक्वल है -3.434। अब स्टूडेंट्स देखें, ये जो माइनस है ये सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक के साथ नहीं है, ये मैंटिसा के साथ भी है, ठीक है। तो हम इसको पहले पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, इससे कोई बड़ी वैल्यू, इससे बड़ी वैल्यू क्या है हमारे पास 4 को इसमें ऐड भी कर देंगे और माइनस भी कर देंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सिंस मैंटिसा इज नेगेटिव, मैंटिसा इज नेगेटिव, so we make it positive, make it positive by adding and subtracting 4, ठीक है। अब देखें, log x इक्वल है -4 + 4 माइनस ये वाली चीज़ 3.434। अब जब हम +4 और -3.43 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 0.566, ठीक है, और ये -4। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा
-4 और ये माइनस सिर्फ और सिर्फ करैक्टरिस्टिक के साथ है, ठीक है, मैंटीसा के साथ नहीं है, 0.566। अब हम इसका एंटीलॉग लेंगे, x इस तरफ रह जाएगा, ये log x दोनों के साथ ही यहाँ पे भी आएगा, log इस तरफ रह जाएगा, इस तरफ आके क्या हो जाएगा एंटीलॉग, एंटीलॉग लेंगे -4.566 का, ठीक है। जब हम इसके एंटीलॉग लेंगे तो हमारे पास इस x की वैल्यू आ जाएगी 0.000368 ठीक है। ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू और हमारे पास पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया, ठीक है। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4। स्टूडेंट्स देखें, पार्ट 4 भी सेम पार्ट 3 की तरह सॉल्व होगा। इसमें भी हमारे पास मैंटीसा नेगेटिव में है, तो हम सबसे पहले मैंटीसा को पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, 2 को ऐड करके और 2 को सब्सट्रैक्ट करके, ठीक है। सिंस मैंटीसा इज नेगेटिव so we will make it positive by adding and subtracting 2, ठीक है। 2 को ऐड करेंगे और 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा log x इक्वल है -2 + 2 -1.5726, ठीक है। जब हम +2 और -1.5726 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 0.4274, ठीक है, और ये -2 log x। इसी तरह log x -2 को हम जब इसके साथ सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स ये माइनस सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक के साथ है, -2 + 0.4274, ठीक है, 4274, ठीक है। अब x इस तरफ रह जाएगा, log इस तरफ आके एंटीलॉग बन जाएगा, एंटीलॉग -2, इसको हम इस तरह लिख लेते हैं -2.4274, ठीक है। एंटीलॉग -2.4274, जब हम इसका एंटीलॉग लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.02675, ठीक है। 0.02675 हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 5, ठीक है। पार्ट नंबर 5 देखें स्टूडेंट्स, log x इक्वल है 4.3561 के, ठीक है। स्टूडेंट्स क्या हम इसको एज इट सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट हम इसका एंटीलॉग लेंगे, ये पार्ट नंबर 1 की तरह है, ठीक है। हम डायरेक्ट इसका एंटीलॉग लेंगे तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इसमें हमारे पास मैंटीसा नेगेटिव में नहीं है। log x = 4.3561, x इस तरफ रह जाएगा, log 4.3561 सॉरी यहाँ एंटीलॉग आएगा, ठीक है। जब हम इसका एंटीलॉग लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 2271, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू, ठीक है। हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे
टेबल की हेल्प से, ठीक है। जो पिछले क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व किए थे कैलकुलेटर से, एंटी लॉग लिया था। इसमें हम जो बुक के लास्ट पे लॉग्स का टेबल दिया होता है उसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको दोनों मेथड समझा रही हूँ, ठीक है। पिछले हमने कैलकुलेटर से कर लिए, ये वाला हम टेबल से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम इसको टेबल से सॉल्व करेंगे वैसे जो प्रीवियस पार्ट हमने किए हैं उनको भी हम टेबल से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे हमने प्रीवियस कैलकुलेटर से सॉल्व किए हैं इसको भी कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको दोनों पार्ट समझा रही हूँ, जो आपको ईजी लगे, जो आपके लिए करना आसान हो आप उसको फॉलो करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें स्टूडेंट्स, माइनस में है तो मैंटीसा भी माइनस में है। सबसे पहले हम इसको पॉजिटिव में करेंगे। पॉजिटिव में कैसे करेंगे, माइनस का 3 और प्लस का 3 हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। सिंस मैंटीसा इज नेगेटिव so we make it positive by adding and subtracting 3, ठीक है। 3 को ऐड और माइनस कर देंगे। log x इक्वल है -3 + 3 - 2.0184, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, log x एज इट आ जाएगा, -3 भी एज इट आ जाएगा, +3 और -2.0184 को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 0.9816, ठीक है। अब हमारे पास log x आ जाएगा। अब हम इसको ऐड करेंगे स्टूडेंट्स। अब इसमें सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक माइनस का है, जो मैंटीसा है वो माइनस का नहीं है, ठीक है। ये बात आपने लाजमी याद रखनी है, 0.9816, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है -3। अब हम इसको बाय द हेल्प ऑफ टेबल सॉल्व करने लगे हैं, ठीक है। हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कितना है, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है -3, ठीक है। अब हमने इसका मैंटीसा फाइंड करना है स्टूडेंट्स। मैंटीसा हम कैसे फाइंड करेंगे, मैंटीसा हमारे पास है 0.9816, ठीक है। अब मैंटीसा की हमने टेबल से वैल्यू फाइंड करनी है। 0.9816 की हमने टेबल से वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ हम लिख लेते हैं टेबल वैल्यू ऑफ 0.9816, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है, हमें चाहिए एंटीलॉग, ठीक है। एंटीलॉग के लिए हमने 98 को एंटीलॉग के टेबल में देखना है 1 के डिफरेंस में और 6 के मेन डिफरेंस में। जब हम इसको 1 के डिफरेंस में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 9572, और जब 16 के मेन डिफरेंस में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 13, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इसको लॉग के टेबल में देखा था, लोगार्थम के टेबल में, ठीक है। इसमें हमने एंटीलॉग के टेबल में देखना है, ठीक है, क्योंकि हमने इसका एंटीलॉग फाइंड करना है। ये हमारे पास आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 9585, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्या आ गया, 9585, ठीक है। अब हम इसी इक्वेशन को लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। x हमारे पास इस तरफ आ जाएगा, ये आ जाएगा एंटीलॉग। हमने एंटीलॉग फाइंड करके रख लिया है। अब हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.009585, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे 0.00 इसलिए आया है क्योंकि ये करैक्टरिस्टिक हमारे पास -3 है, ठीक है। क्या है हमारे पास करैक्टरिस्टिक, 0.00 इसलिए आया है कि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जो है वो माइनस में है। अब देखें, अब हमने इसका डेसिमल पॉइंट स्टैंडर्ड पोजीशन पे लाना हो तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, -3। तो ये हमारे पास x की
वैल्यू आ गई है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आई होगी दोनों मेथड से, बाय टेबल और बाय कैलकुलेटर दोनों से। अब जो आपको इजी लगे आपने वो वाला मेथड फॉलो करना है, ठीक है। इन क्वेश्चंस की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। हमारी एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व हो गई है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 2.4 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।